Hello everyone, welcome to कृष्णा कोचिंग सेंटर क्लास 11th सोशियोलॉजी एंड यहाँ पे चल रहा है हमारा चैप्टर नंबर 3 एंड इसके अंदर हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं सोशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में एंड इधर वी आर जस्ट लुकिंग एट द फैमिली फॉर्म्स कि परिवार जो है उसका फॉर्म क्या है, क्या सारी चीज़ें हैं। तो इंडिया के अंदर जो है मतलब एक सेंट्रल डिबेट रही है कि न्यूक्लियर फैमिली से कैसे मतलब लोग शिफ्ट हुए हैं जॉइंट फैमिली में, या जॉइंट फैमिली से कैसे न्यूक्लियर फैमिली में, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मुद्दे जो थे वो बेसिकली यहाँ पे डिस्कस हुए हैं। सो हमने ऑलरेडी देख लिया है कि सोशलॉजी के जो क्वेश्चंस है कॉमन सेंस में काफ़ी सारी चीज़ें, फैमिली जो है इंडिया में बहुत पहले से एग्जिस्ट होती आई है। ये ऐसा मुद्दा है जो हमेशा ही रहने वाला है इंडिया के अंदर। अब एक सोशलॉजिस्ट है मिस्टर AM शाह, ये रिमार्क करते हैं कि पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में जो जॉइंट फैमिली थी ना वो बहुत तेजी से इंक्रीज हुई है। सो दे आर लाइक स्टेडीली इंक्रीज, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अब जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर रहा है इज द इंक्रीजिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ती है। बड़े परिवार में रह के ऐसे माना जाता है कि सब लोग खुश खुश रहते हैं, तो इंसान का जो लाइफ होता है उसमें लाइफ में एज बढ़ जाती है। और उसके बाद बहुत बेसिक सी चीज़ ये थी कि हम आज़ाद हो चुके थे, हमारे दिमाग से टेंशन निकल चुकी थी, हम ग्रो कर रहे थे। सो इट हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 32 से लेके लगभग 55 साल मेन के लिए, एंड वुमेन के लिए भी लगभग 55 ईयर्स के अराउंड जो एवरेज एज थी वो पहुंच चुकी थी। कॉन्सिक्वेंटली जो 60 प्लस के जो लोग थे वो और भी ज़्यादा होने लग गए थे। सो वी हैव टू आस्क कि इन व्हाट काइंड ऑफ हाउस होल्ड डू दे एल्डरली पीपल लिव। आई सबमिट मोस्ट ऑफ देम लिव इन जॉइंट हाउस होल्ड। पूछने के ये लोग, ये जो 60 प्लस हैं, ये कहाँ रहते हैं, तो आंसर हमेशा आता है, मोस्टली उस समय आ रहा था जॉइंट फैमिली में। सो इन ब्रॉड जनरलाइजेशन बट इन स्पिरिट ऑफ सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, हम क्या देखते हैं कि ब्लाइंडली बिलीविंग अ कॉमन सेंस इम्प्रेशन कि जो जॉइंट फैमिली है वो फास्ट एनकोड हो रही है, क्या ये इतना सही है? क्योंकि हमने पहले ही चैप्टर में क्या देखा था कि हम अपना कॉमन सेंस साइड में रख के बात करनी होती है यहाँ पे। तो कॉमन सेंस साइड में रख के हम अगर यहाँ पे बात कर रहे हैं, किस चीज़ की बात कर रहे हैं कि कैसे ये जो सारी चीज़ें हैं वो डेवलप होती हैं। अब देखो एक प्यारा सा ये पैराग्राफ दे रखा है, इसमें दे रखा है फीमेल हेडेड हाउस होल्ड। अच्छा, इससे पहले एक चीज सुनिए कि जो जॉइंट फैमिली होती है और जो न्यूक्लियर फैमिली होती है वो होती कौन सी है। तो न्यूक्लियर फैमिली जो छोटी फैमिली होती है, मम्मी पापा बच्चे होते हैं जिसमें, जॉइंट फैमिली में जिसमें दादा दादी ये सब भी होते हैं। अब फीमेल हेडेड हाउस होल्ड कौन होते हैं कि मेजरली हमने आसपास क्या देखा है कि जो मेल मेंबर होगा ना वो पूरा घर बार संभालता है, सब चीजें देखता है। बट कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे फीमेल हेडेड हाउस होल्ड्स भी होते हैं, जहाँ पे व्हेन मैन माइग्रेट टू अर्बन एरियाज, जो वुमेन है उन्हें ही एग्रीकल्चर फील्ड में प्लव करना होता है और कई बार वो सोल प्रोवाइडर भी बन जाती है अपनी फैमिली की। तो ऐसे जो हाउस होल्ड्स हैं ना उनको फीमेल हेडेड हाउस होल्ड्स बोला जाता है। एक तो ये रीजन है। दूसरा रीजन है विडोहुड टू माइट क्रिएट सच फैमिलियल अरेंजमेंट की विडोहुड हो जाए, मान लो हस्बैंड की डेथ हो जाए फॉर सम रीजन, फिर जो फीमेल होती हैं उन्हें अपने हाउस होल्ड को हेड करना होता है। और इट मे हैपन व्हेन men गेट रीमैरिड एंड स्टॉप सेंडिंग रेमिटेंस टू देयर वाइफ, चिल्ड्रन एंड अदर डिपेंडेंट्स। नेक्स्ट केस क्या हो सकता है कि जो मेन है वो घर पे पैसे ना भेजे वाइफ के लिए, बच्चों के लिए, तो उस केस में भी फीमेल को पूरे फैमिली को हेड करना होता है। तो इस सिचुएशन में वुमेन हैव टू इंश्योर कि जो मेंटेनेंस ऑफ द फैमिली है वो वुमेन खुद देखे। सो अमंग द कॉलम्स एक ट्राइबल कम्युनिटी है साउथ ईस्टर्न महाराष्ट्र की और नॉर्दर्न आंध्र प्रदेश की, जिसमें फीमेल हेडेड हाउस होल्ड जो हैं वो एक एक्सेप्टेड नॉर्म माना जाता है। कोई इसमें ऐसा नहीं मानता कि हो महिलाएं घर को चला रही है, नहीं, महिलाएं देश चला सकती हैं तो घर भी चला सकती हैं। तो एज अ सोशियोलॉजी स्टूडेंट्स हमें इन सब चीज़ों में भेदभाव करना बंद करना पड़ेगा कि जेंडर बेस्ड चीज़ें हों और उसके अलावा कलर बेस्ड चीज़ें हों, सेक्स बेस्ड चीज़ें हों ना, हमें उन सब से ऊपर उठ के, कॉमन सेंस से ऊपर उठ के चीज़ें सोचनी है, तभी तो हम सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स कहला पाएंगे। सो विद रिगार्ड टू द रूल ऑफ रेजिडेंस, कुछ जो सोसाइटी है वो मैट्री लोकल है अपने मैरिज में, फैमिली कस्टम्स में, कुछ है पैट्री लोकल, यानी कि कुछ के यहाँ जो है वो जो मदर साइड की फैमिली है उसके हिसाब से रूल्स रेगुलेशन चलते हैं, कुछ के हिसाब से फादर साइड के। पहले केस में मैट्री लोकल में जो न्यूली मैरिड कपल होता है
वो वुमेन के पेरेंट्स के साथ रहता है, और सेकेंड फेज में जो वाइफ होती है वो मैन के पेरेंट्स के साथ रहती है। मोस्टली हमारे इंडिया में मैन के पेरेंट्स के साथ रहने वाला कल्चर ज़्यादा है। इनफैक्ट अगर हम एकदम से बोले ना कि ऐसा भी कल्चर है कि मेल भी रहता है, तो आधे एकदम जो लोग हैं उनको तो ऐसा सेल्फ रिस्पेक्ट जागेगा जैसे पता नहीं क्या हो गया कि हो घर जमाई बन के रह रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दिस इज जस्ट द सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट, यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो एक पैट्रियार्कल फैमिली का स्ट्रक्चर, पैट्रियार्कल जो जहाँ पे वाइफ हस्बैंड के घर में आती है, पैट्रियार्कल फैमिली का स्ट्रक्चर कैसे एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे मेन है वो मेन की अथॉरिटी होगी, मेन की पावर होगी, मेन का डोमिनेंस होगा। और मैट्रियार्की कैसे होगा, जब वुमेन का चलेगा, वुमेन का रोल जो है डिसीजन मेकिंग में होगा। और जो पैट्रीलिनियन सोसाइटी है, द सेम कैन नॉट बी क्लेम्ड अबाउट मैट्रियार्कल सोसाइटी। अब जो मैट्रिलिनियन सोसाइटी है वो एग्जिस्ट तो करती है, बट ये इतना कंट्रोल होता है वुमेन का, ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन नोटिस हाउ फैमिली एंड रेजिडेंसेस आर डिफरेंट, कैसे डिफरेंट टाइप के रेजिडेंस के लोग रहते हैं, वर्क एंड होम। ये आपका एनसीईआरटी में फोटो दे रखा है। फैमिलीज आर लिंक्ड टू अदर सोशल स्फेयर एंड फैमिली चेंज। फैमिली जो है एक दूसरे से सोशल स्फेयर में, फैमिली चेंज से किसी न किसी तरीके से लिंक है। तो ऑफन जो हमारी एवरीडे लाइफ होती है, हम क्या देखते हैं, फैमिली इज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम अदर स्फेयर, क्योंकि फैमिली जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बेसिकली अगर हम इंडियन सोसाइटी की बात करें, सो अगर आप अपने आप को फैमिली में देखो, हाउस होल्ड में देखो, तो इसके स्ट्रक्चर नॉर्म्स को देखो, तो जो आपके आसपास की सोसाइटी है लगभग उसी के जैसे होंगे। अब इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल इज दैट ऑफ द अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन ड्यूरिंग द पोस्ट यूनिफिकेशन पीरियड 1990s. Germany witnessed a rapid decline in marriage because the new German state withdrew all the protection and welfare scheme which were provided to families prior to unification. अब जर्मनी में यूनिफिकेशन के बाद अचानक से क्या हुआ, यूनिफिकेशन से पहले ना जो मैरिड कपल्स होते थे या उनके लिए कुछ वेलफेयर स्कीम्स थी वो सब देते थे, लेकिन यूनिफिकेशन के बाद ये स्कीम्स गवर्नमेंट ने हटा दी, लोगों ने शादी करना बंद कर दिया, शादियां कम हो गई। ऐसा इनफैक्ट आप देखो बहुत सारी ऐसी यूरोपियन कंट्रीज है जहाँ पे गवर्नमेंट पैसे देती है शादी करने के, कि भाई साहब तुम शादी कर लो या बहन जी तुम शादी कर लो, हम तुम्हें पैसे देंगे, रेमिटेंसेस मिलते हैं। अब यहाँ पे रेमिटेंस मिलना बंद हो गए, वेलफेयर स्कीम्स बंद हो गई, तो इसकी वजह से जो लोग थे उन्हें कैसा सेंस फील होने लग गया, दे स्टार्टेड फीलिंग ग्रोइंग अ सेंस ऑफ इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी होने लग गई, इसीलिए लोग मैरिज करने से मना कर रहे थे। They can also be understood as a case of unintended consequences. अब जो फैमिली और किनशिप है ये सब्जेक्ट टू चेंज है, ट्रांसफॉर्मेशन है। ऐसा नहीं है कि जैसा सब स्ट्रक्चर चलता आ रहा था वैसे ही स्ट्रक्चर चलता रहेगा। वी कैन ऑब्जर्व द चेंजेस देयर, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है इसके अंदर। पर चेंज का मतलब ये नहीं कि कंप्लीट इरोजन हो जाएगा, ये चीज़ सोसाइटी पे एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। भाई मैरिज अब से कई साल पहले भी थी, अब भी है, आगे भी कई साल बाद रहेगी, पर 100% लोग शादी करें ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। भाई हम कौन सा मुगलों के ख़ानदान के हैं कि हमारी शादी नहीं हुई तो कुछ ऐसा हो जाएगा कि देश में तरक्की नहीं होगी। तो ऐसे कई सारे पॉइंट्स बोले जाते हैं कि भाई देश कैसे चलेगा, दुनिया कैसे चलेगी, सब लोग शादी नहीं करेंगे, तो एक ना भी करे तो भी दुनिया चल ही रही है। सो कुछ ऐसे डेवियंस लोग भी होते हैं सोसाइटी में, और जहाँ तक देखा जा रहा है आगे आने वाले टाइम में ये डेवियंस बढ़ेगा, क्योंकि पीपल आर अफ्रेड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज से डरते हैं। सो दैट्स वाई दे डोंट वांट टू मैरी, दे वांट टू बी फ्री, वो अकेले रहना चाहते हैं लोग। सो हाउ जेंडर्ड इज द फैमिली, फैमिली में जेंडर की अगर हम बात करें तो बिलीफ क्या माना जाता है कि मेल चाइल्ड जो है वो ओल्ड एज पेरेंट को सपोर्ट करेगा और उनका ध्यान रखेगा, और जो फीमेल चाइल्ड है वो शादी के बाद घर छोड़ के चली जाएगी। क्योंकि जब सब चीज़ें सोसाइटी शुरू हुई थी तब कुछ मेल फीमेल के घर में जाके बच जाते थे, कुछ फीमेल मेल के घर में जाके बच जाती थी। वो देखते थे कि जहाँ पे कमाई धमाई थोड़ी सी सही है वहाँ जाके चले जाओ कि मिलजुल के काम करो। पर उसके बाद पता नहीं अचानक से समाज में ऐसा स्ट्रक्चर में चेंज आता है कि सिर्फ फीमेल ही जाएंगी, और वो सोसाइटी ने बहुत एकदम विगरसली एक्सेप्ट कर लिया कि अब तो फीमेल ही जाएंगी। और उस एक पॉइंट की वजह से जो वुमेन थी उनकी कंडीशन डिक्लाइन होनी शुरू हो गई कि हाँ लड़कियां तो शादी के बाद चली ही जाएंगी। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द रूरल एरियाज में या मोस्ट ऑफ द अर्बन एरियाज में भी वुमेन की पढ़ाई पे इतना पैसा नहीं खर्च किया जाता है जितना मेल की पढ़ाई पे किया जाता है,
क्योंकि कहीं ना कहीं दिमाग में सेट है कि 20-25 साल बाद तो ये यहाँ से चली ही जानी है। तो ये सब चीजें क्या है, ये परपीचुअल तरीके से दिमाग में बस चुकी हैं। सो डिस्पाइट द बायोलॉजिकल फैक्ट कि जो फीमेल बेबी है उसके बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल है देन मेल बेबी, जो रेट ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है ना फीमेल चिल्ड्रन का, वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मेल। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है कि बेबी के पैदा होने से 15 दिन तक में जो डेथ होती है, तो वो फीमेल्स की ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू मेल। अब इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, हिस्टोरिकली जो मैरिज है उसके बहुत सारे फॉर्म्स हैं। अब ये देखिए सेक्स रेशियो दे रखा है इंडिया का, और ये आप देख सकते हैं कि लगातार डिक्लाइन ही होता जा रहा था, यानी कि जो 1000 मेल्स पे लगभग 926 फीमेल्स थी 1941 पे, और धीरे धीरे ये चीज़ और डिक्लाइन होती जा रही थी। इनफैक्ट आप देखो कई सारी तो ऐसी जगह हैं, मतलब इफ़ आई टॉक अबाउट द पंजाब, वहाँ पे सेक्स रेशियो डिक्लाइन कुछ जगहों पे हो गया है 793 गर्ल्स पर 1000 बॉयज़। पंजाब हरियाणा में 700 से भी नीचे, इतना ज़्यादा जो था डिक्लाइन हो गया था। इसका मेजर रीज़न था फीमेल फिटिसाइड, यानी कि गर्भपात करा लेना, लिंग चेक करवा के, जो उसका सेक्स होता है उसको चेक करवा के कि मेल है फीमेल है, और अगर फीमेल थी तो उनको मरवा दो भाई। तो बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन आ चुकी थी सोसाइटी के अंदर। अब थोड़ा कंट्रोल में है, बट फिर भी हमें बहुत ज़्यादा सुधार करने की ज़रूरत है। दैट्स वाई हम सोशियोलॉजी जैसा सब्जेक्ट पढ़ते हैं कि समाज में किसी भी तरीके से सुधार ला सकते हैं। समाज को समझने के लिए समाज को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सो इट हैज़ ऑल्सो बीन फाउंड टू परफॉर्म डिफरिंग फंक्शंस। अब जो मैनर है जिसमें मैरिज पार्टनर्स आर अरेंज्ड, वो रिवील करते हैं कि किस तरीके से मोड्स और कस्टम्स रहेंगे। सो फॉर्म्स ऑफ मैरिज है, इसके बारे में हम कवर करेंगे अपनी अगली वीडियो में। सो थैंक यू सो मच। आई विल मीट यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो।